हाँ जी, नमस्कार। मैं नई दिल्ली से अरुण कुमार। आज हम तोहरा सबसे एक बार फिर से हस्तरेखा के बारे में बात करबे। हस्तरेखा के बारे में बतै से पहले ये हम कहल चाहिए कि हमनी सबके गांव घर में एगो बात, जब भी कोई सुख के दुख के घटना हो है तो जरूर बोलल जाए, जे किस्मत में लिखल हले से होले बाऊ। तो क्या सच में किस्मत में कुछ लिखा हुआ होता है क्या? कुछ लोग बोलते हैं जे ललाट पर लिखल हले, जे भाग्य में लिखल हले। तो क्या ऐसा कुछ होता है क्या? हम हस्तरेखा थोड़े पढ़लिए है, पहले एक बात बतैलियो है जेबी को कि जैसे कंजूस आदमी के पहचान, कंजूस सही खर्च करेला, बहुत मुड़ जाए तो बहुत खर्च करेला, खर्चीला आदमी। तो वैसे ही आज हम भाग्य रेखा के बारे में बात करबे कि आदमी के हथेली में भाग्य रेखा अगर रहा है तो ओकर की मतलब है, और कि सच में कुछ ओकर में है बात। हम अपन अनुभव से बता रही है कि हाँ, बहुत बड़ी बात किस्मत रेखा में लिखी हुई होती है। और जिनको भी पढ़ने आता है तो आज हम थोड़ा बहुत जो पढ़े हैं, जो जानकारी है, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किन्हीं को मेरी बात में कुछ भी गलत लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और पढ़ कर के और खुद को सुधार सकूं। हस्तरेखा में सबसे पहले अंगूठा के बगल में जो सबसे बड़ा लाइन, ये जीवन रेखा। अंगूठा के घेरते हुए सबसे बड़ा जो लाइन है, जीवन रेखा। इधर से स्टार्ट हुआ है, इन्हें से शुरू होके इधर लास्ट तक आ रहा है, तो जीवन रेखा है। ये आदमी के आयु के बारे में बतवा है। ये रेखा अगर स्पष्ट, मजबूत, बिना टूट फूट के है तो आदमी के आयु निष्कंटक 80 साल 90 साल रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण रेखा ब्रेन लाइन, मस्तिष्क रेखा, दिमाग के रेखा। वो इधर से स्टार्ट होकर के और हथेली के दूसरा तरफ, कई बार ज़्यादातर हाथ में जीवन रेखा से जुड़ल रहा है और कुछ हाथ में जीवन रेखा से अलग, तो वो मस्तिष्क रेखा। तीसरी महत्वपूर्ण रेखा है हृदय रेखा, जो इधर से प्रारंभ होकर के और ये इन दोनों अंगुलियों के बीच में या इधर ऐसे। इसके बाद भाग्य रेखा और सूर्य रेखा। सूर्य रेखा के बारे में बाद में कभी बताएंगे। सूर्य रेखा के मतलब इंसान के ज़िंदगी में प्रतिष्ठा, मान सम्मान। तो आज वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, तो इसलिए सिर्फ भाग्य रेखा के बारे में बताते हैं। भाग्य रेखा हथेली के इधर से, कई बार जीवन रेखा के अंदर से भी ऐसे प्रारंभ हो सका है, इधर से। कई बार जीवन रेखा से भी प्रारंभ हुआ है, कई बार इधर चंद्रमा के क्षेत्र से भी प्रारंभ होके और इस तरफ आती है मध्यमा अंगुली तक, बीच वाली अंगुली तक। अगर जीवन रेखा के अंदर से निकल रही है तो वैसे आदमी के बारे में एक बात ये बताया जाता है कि वो आदमी पर हमेशा कोई एक व्यक्ति के प्रभाव पूरे जीवन रहा है। अगर जीवन रेखा से ही निकल रही है तो जितने समय तक भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ी रहती है, उतने समय तक व्यक्ति घर के परिस्थिति में
बंधल रहा है और उसके बाद उसका भाग्योदय होता है। उसके बाद इधर से अगर प्रारंभ से ही भाग्य रेखा चल रही है चंद्रमा के क्षेत्र से या बीच से, तो मतलब व्यक्ति स्वच्छंद जीवन जी रहा है प्रारंभ से ही। उस पर घर की परिस्थिति का कोई दबाव नहीं है, वो अपना कैरियर खुद चुनता है और जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये भाग्य रेखा के कजो रुके के नहीं चाहिए, टूट फूट नहीं होवे के चाहिए। और 2-3 गो महत्वपूर्ण बात बतवल चाह रही है। भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा पर आके रुक जाए और आगे नए है तो एक मतलब वो आदमी कोई ऐसा गलती खुद कैलखिन कि अपन किस्मत के राह रोक दलखिन। ओकर बाद एगो महत्वपूर्ण बात ये है भाग्य रेखा के बारे में कि हृदय रेखा पर आके नहीं रुके के चाहिए। हृदय रेखा जो है हृदय रेखा पर आके नहीं रुके के चाहिए। अगर रुक गया है तो उसका मतलब बाधा उत्पन्न हो गई, वो आदमी अपन प्यार मोहब्बत में पड़ के अपन किस्मत के रोक दलखी। हाँ, बहुत सा हाथ में देखिएगा हृदय रेखा में मिल करके आगे बढ़ती है, तो इसका मतलब वैसे व्यक्ति को साथी से या जीवन साथी से महत्वपूर्ण योगदान मिला है और अपने जीवन में आगे बढ़ा है। और अंत में एगो महत्वपूर्ण बात ये कि अगर हथेली में भाग्य रेखा न हो, तो अगर हथेली में भाग्य रेखा नहीं है और साथ में ब्रेन लाइन मस्तिष्क रेखा भी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के जीवन में कैरियर में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्थान ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो सका है कि गांव समाज कह सके कि हाँ कितना बड़का आदमी हो गए। तो इसलिए हथेली में भाग्य रेखा का होना भविष्य के सुंदर भविष्य के एगो सूचना जरूर दे है। बाकी विशेष हथेली देख करके ही बतवल जा सका है। तो भाग्य रेखा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हाथ में भाग्य रेखा नहीं है शायद जीवन में कोई बहुत बड़ा सौभाग्यपूर्ण परिवर्तन नहीं होते। धन्यवाद।